सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम सब लोग घर में हैं, मौसम भी अच्छा हो रखा है, हल्की सी धूप लगी है और आसमान में बादल भी हैं। तो शाम के टाइम आजकल डेली बारिश आ रही है और आज जबकि हम सब लोग घर में हैं तो आज का जो हमारे को काम सौंपा गया है वो है हमारे किचन की सफाई। पहाड़ों में आप जैसे कि जानते होंगे और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहाड़ों में जो हमारे किचन होते हैं, सर्दियों के मौसम में हम वहाँ पर आग जलाते हैं। और यहाँ तो गर्मी क्या कहना और सर्दी क्या कहना, दोनों मौसम एक जैसे ही होते हैं और आग हम जलाते ही हैं। तो जब हम अपने किचन में आग जलाते हैं तो जो उसकी दीवारें होती हैं और जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो धुएँ से एकदम काला पड़ जाता है। तो फिर समय समय पर उसकी सफाई की जाती है और पूरे कमरे की एक दिन में ही सफाई करना काफ़ी चुनौती भरा होता है, क्योंकि जितना भी किचन में सामान होता है उसे बाहर निकालना होता है और फिर वहाँ लिपाई करनी होती है गोबर और मिट्टी के पेस्ट से। तो सुबह हमने नाश्ता किया, आलू के पराठे खाए और उसके बाद सब के सब काम पे लग रखे हैं और किचन को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। और जो पुराना किचन था उसको पूरी तरह से साफ़ करके और अब उसकी लिपाई करने का कार्यक्रम है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सब चीज़ें, अपने पहाड़ की संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारा लाइफ स्टाइल कि कैसे हम इन पहाड़ों में रहते हैं और कैसा अपना जीवन बिताते हैं। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बीरूखाल ब्लॉक में ये है हमारा घर। और जो पहाड़ के अधिकांश घर होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, 2 कमरे नीचे होते हैं और 2 कमरे ऊपर होते हैं। तो आज हम इस वाले कमरे की सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा किचन है और यहाँ से किचन को आज वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुछ दिन तक किचन उसी रूम में रहेगा और उसके बाद जब यहाँ अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी तो फिर उसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पूरा सामान है वो हमारे आंगन में बिखरा पड़ा है क्योंकि एक किचन से बाहर निकाल दिया गया है और अब इसकी सफाई करके फिर दूसरे किचन में शिफ्ट किया जाएगा। तो चलिए मैं इस वाले किचन में ले जाता हूँ जो कि आज बिल्कुल नया किचन बना रखा हमने। तो यहाँ पर फिल्टर को रख दिया गया है और इस तरह से मन्नू और शिवी लगे हैं यहाँ डेकोरेट करने पे। तो ये है हमारा नया किचन। मनु, कैसा लग रहा है आज नए रूम में? वेरी वेरी नाइस। शिवी का मूड ऑफ किसने किया? शिवी का मूड ऑफ किसने? उसने किसने? शिवी का मूड ऑफ क्यों है बताओ? शिव, शिवी तुझे कब से ढूंढ रहे थे यार हम कि शिवी कहाँ है, कुछ काम करेगा हमारे साथ, तो आया ही नहीं। लड़कों को तो भेद खोलते हैं लोग, तो आया ही नहीं। दिहाड़ी मिल जाती। इन दीवारों को जब हम मिट्टी से बार बार लिपते हैं तो इनकी जो मोटाई होती है मिट्टी की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इस मिट्टी को भी दीवारों से निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है इन दीवारों से। शिवी आराम से करना, हाथ पे मत आने देना। ये है ना, जैसे ये मिट्टी की लेयर बन जाती है, इसमें डबल ट्रिपल लेयर होती है ये लीप लीप करके ना, तो इसको निकाल देते हैं फिर दोबारा लिपेंगे। और देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, ये देखो, ये देख शिवी, हाँ इससे निकाल, आराम से, आँख में मत आने देना, नीचे की साइड को करो, ये वाला आएगा सारा। सारा निकलेगा। ये देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है ना।
ये पूरी लेयर है, वो जहाँ तक आएगी अपने आप आएगी, उसके बाद ज़्यादा वो मत करना, बिना प्रेशर के निकलेगी। उधर वायर भी है ना बिजली के, निकालो। हाँ कन्नी से सही है। तो यहाँ पर हमारे केले के पेड़ हैं और जो ये दीवारों से मिट्टी निकली है इसको हमने अब इनकी जड़ में डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी लेयर बन जाती है ये, क्योंकि जब से मकान बना होगा तब से न जाने ये कितनी बार लिपाई हो चुकी होगी इसकी, तो इस तरह से ये मोटी सी लेयर बन जाती है मिट्टी की। तो इसको निकाल दिया गया है और अब इसको फिर से दोबारा लीप देंगे फिर दीवारों को। तो ये मिट्टी सारी इन पेड़ों की जड़ों में रहेगी, क्योंकि इसमें गोबर भी है और मिट्टी भी है, और जब बारिश होगी तो ये अपने आप पिघल जाएगी। और ये है हमारी एक घुघती, ये हमारे घर में ही रहती है और बिल्कुल भी डरती नहीं है। ये हमारे आसपास घूमती रहती है हमेशा, है ना गुग्गू? डरेगी नहीं ना? तो कहीं नहीं जाएगी ना, इधर ही रहेगी, है ना 24 घंटे। ये मार भूख रही है, उन्हें पिजान का है। सीबी अब इसको उठा दो, ये साफ मिट्टी है ना, इसको भिगाएंगे फिर। पेड़ों की जड़ें हैं ना उसके नीचे, पेड़ों की होंगी जड़ी, पौधे तो छोटे होते हैं। ये देख दादाजी ने वो निकाल दिया तुम्हारे लिए, क्या बोलते हैं उसे, पिज्जा। शिवी लेपना तो तुझे आता नहीं है, लेकिन खुदाई तूने इतनी अच्छी ढंग से कर दी है ना। शिवी इसमें डाल, उसमें पतीले में भरो उसको। बहुत है इतना यार, अब मत खोदो। ये पता किसकी जड़ें हैं? भीमल के पेड़ है ना जो घर के आगे पीछे, उनकी जड़ें आ रखी हैं यहाँ। तो इस बाल्टी में बना रखा है गोबर का और मिट्टी का पेस्ट। अब इससे जो है दीवारों को लीपा जाएगा अच्छी तरह से। तो अभी इस पेस्ट को पहले अच्छी तरह से मिलाना है, और उसके बाद जब ये दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो फिर कपड़े की सहायता से दीवारों पर इसको लगाया जाएगा। और जो दीवारें धुएं से काली हो रखी हैं अभी तक, फिर वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी। ये वाली दीवार आप देख सकते हो, जब यहाँ आग जलती है तो उससे धुआं होता है और उसके बाद ये पूरी दीवार काली हो जाती है। और जो ये ऊपर की लकड़ी है ये तो हमेशा से ही काली रहती है, तो इसको गोरा करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो दीवारें हैं उनकी जब हम लिपाई पुताई करते हैं तो उसके बाद वो सही हो जाती हैं, और जो थोड़ा कालापन रहता है वो कम हो जाता है। तो अभी इन दीवारों को लीपने का काम चल रहा है यहाँ पर, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनके कलर में बदलाव आ चुका है। मन तो नहीं कर रही क्या लिपाई? क्यों नहीं कर रही? अरे सीख ले फिर, लिपाई करना तो अच्छी बात है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने।
शिवी तूने तो स्नान कर रखा है, तू भी पिएगा क्या लस्सी? पिएगा? एक गिलास से ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है? सबको एक एक गिलास। शिब्बी को मिल सकते हैं 2 गिलास, हाँ भाई ना, क्योंकि उसने बहुत काम किया ना आज, को जो इनको 2 गिलास उसने ज़्यादा काम किया आज। जूस भी किया है। आ गया था तैयार हो, तो मैंने कहा बाबू मिट्टी से लिपट जाएगा, गंदा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? ये तो उन लोगों के लिए हैं जो काम कर रहे हैं अभी। तो अभी सबको पिलाई जाएगी लस्सी, क्योंकि लिपाई का कार्यक्रम जो है लंबा चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा ठंडाई भी ज़रूरी है। साधना की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इस वजह से उसको भी देनी पड़ेगी लस्सी। लो मन्नू एंड सन्नू, पकड़ो जल्दी। मेरे को नहीं पीनी। मन्नू पीनी है लस्सी, नहीं जल्दी पियो, का पीनी। तब पढ़ लेना बस। नहीं पीनी। तो चलिए, अब ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।